कैसे हैं आप? चलिए जी। आज हम अपनी रिवीजन सीरीज और अमेंडमेंट सीरीज को स्टार्ट करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमारे कोर्स में 2 टॉपिक्स हैं। दोनों को हम लोग स्टार्ट करेंगे, इकट्ठे ही होते हैं दोनों, इंस्टीट्यूट ने 2 बना रखे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये ना हो कि आप सीधा इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दें। जी नहीं, ये क्लासेस सिर्फ वही बच्चा लगाएगा जो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर को जानता है इन द सेंस जो रिवाइज कर चुका है। क्योंकि हम यहां कोई फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स नहीं डिस्कस करने जा रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ रीसेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर इंस्टीट्यूट का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, ये अपना क्लास में किया हुआ है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से जानते थे। फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लास में किए हुए हैं। पर रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर इनके ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है, काफी ज्यादा फोकस बढ़ा दिया गया है। तो ये टॉपिक्स भी हम दोबारा करेंगे, ऑफ कोर्स विद लेटेस्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आ रखे हैं लेटेस्ट पेपर में, उनके साथ करेंगे। बात समझ में आ रही है? रीसेंट एग्जाम्स के अंदर इन जिन टॉपिक्स पे फोकस बढ़ा है, मैं उन टॉपिक्स को दोबारा डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये क्लास में किए नहीं हुए, हमने ये क्लास में किए हुए हैं, बट उतनी तवज्जो नहीं थी जो कि रीसेंट एग्जाम्स में इतने ज्यादा फोकस है। जैसे फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, वो कुछ भी टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि मैं इंडिया से लोन लूं कि विदेश से लोन लूं, है ना। तो हम कहते हैं जहां सस्ता पड़ता है ले लीजिए। आप इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग से कर सकते हैं, आप कैश फ्लोज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स, ये भी किया हुआ है अपना क्लास में, बट रीसेंट एग्जाम्स में इनके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, हमने बड़े सारे क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं, बट अगेन इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पे, जिन पे हम ज्यादा तवज्जो क्लास में देते नहीं थे। हम कहते थे चलो होमवर्क में कर लेना, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे या स्टडी मटेरियल से देख लेना। बट क्योंकि हमें लगता था कि इनके आने की संभावना भी इतनी ज्यादा है नहीं, बट अब नहीं, अब आपको वो भी कवर करने पड़ेंगे, बिकॉज अब इंस्टीट्यूट ने एसएफएम के पेपर को थोड़ा सा एडवांस किया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, ज्यादातर टॉपिक्स तो हमने क्लास में किए ही हुए हैं। प्लीज, टॉपिक बहुत कम, टॉपिक नए नहीं है, टॉपिक क्लास में किए होंगे, बट मैं एक बार दोबारा उनको रिविजिट करना चाहता था आपके साथ, इसलिए उनकी क्लासेस भी आपके साथ शेयर करूंगा। आपका मन है लगाइए, नहीं मन है ना लगाइए। आपको लगता है मुझे अर्ली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, ओके, यू डू नो नीड टू अटेंड दैट क्लास। आपको लगता है कैंसिलेशन आफ्टर ड्यू डेट को मैं कर पाता हूं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि चाहे 2x पे सुन लीजिएगा, बट इनको जरूर सुनिएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं इनके आने की संभावना अब थोड़ी ज्यादा है एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो क्लासेस हमने कर रखी हैं वो बेकार हो गई। बच्चे 90% पेपर वही से ही आना है, 80% तो कम से कम उन्हीं क्लासेस से ही आना है। ये ऊपर के 20% को हम कवर कर रहे हैं, ऊपर का जो एक्स्ट्रा 20% सेगमेंट है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों छोड़े? हम सीए एग्जाम में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। 80% और 85%, और इस बार के पेपर में तो 100% उन्हीं क्लासेस में से आया है। समझ रहे हो? तो पेपर के पैटर्न का कुछ पता नहीं होता, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ना। हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, हमें सब चीजों को कवर करना है, बट ये क्लासेस वही करे जिसको ये चैप्टर आता है। जैसे अगर मैं पोर्टफोलियो डिस्कशन कर रहा हूं तो आपको पोर्टफोलियो आना चाहिए, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज डिस्कशन कर रहा हूं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए। ये टॉपिक्स अपलोड होंगे, उनमें से पूरी की पूरी क्लासेस नहीं अपलोड होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सीधा जिसने 2 साल पहले क्लास लगाई फॉरेन एक्सचेंज की और आज वो सीधा अर्ली डिलीवरी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू कर देगा,
ना ना ना, उसको तो याद ही नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज में हमने पढ़ा क्या हुआ है। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, हर क्लास करने से पहले डिस्क्रिप्शन में मैं उसके रिगार्डिंग कुछ लिखूंगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आप उस डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर रीड करिएगा, हर क्लास को करने से पहले डिस्क्रिप्शन को रीड करिएगा। नोट्स भी, हैंडआउट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्लास के रिगार्डिंग आपको डिटेल भी दूंगा कि मैं इस क्लास में आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं और ये क्यों पढ़ना जरूरी है, बिकॉज बार बार इस तरह से वीडियो के जरिए एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल होगा। सो हर क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, सारे के सारे डिटेलिंग रिगार्डिंग दैट क्लास, किसमें क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन के जरिए मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। सो क्लास करने से पहले डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, और बार बार बोल रहा हूं कि जिसको टॉपिक्स आते हैं वही करें, है ना, बाकी तब करें जब वो अपनी रिवीजन कंप्लीट कर ले। पहले अब मैं फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स थोड़ा रिवाइज कराने बैठूंगा, मैं तो जो लेटेस्ट टॉपिक्स है जिसपे मुझे लगता है वेटेज बढ़ रहा है, क्लासेस में किए हुए हैं बट उतनी वेटेज के साथ नहीं किए हुए जितनी वेटेज अब हमें उसको देने की जरूरत है। सो उन वेटेजेस को कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज की ही कई सारी क्लासेस अपलोड होंगी। सो फॉरेन एक्सचेंज में जो रीसेंट चीजें पूछी गई हैं वो सारी की सारी चीजों को इन क्लासेस के जरिए कवर करेंगे। बाकी अब मैं वीडियो के जरिए नहीं समझाऊंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के समझाऊंगा। सो हर क्लास को करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर क्लासेस, बाय।